जुड़ी हैं। हम बात कर रहे हैं जमजम के कुएं की दोबारा दरियाफ्त की। हमारे सामने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक जो तहरीरें हैं, उनकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सदियों से गुम एक विरसे को कैसे दोबारा जिंदा किया गया। और ये सिर्फ एक आसार कदीमा की दरियाफ्त नहीं थी, ये ईमान, क़ियादत की आजमाइश और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली जिम्मेदारियों की दास्तान है। बिल्कुल। इस कहानी के जरिए हमें न सिर्फ क़ब्ल इस्लाम के अरब मुआशरे का क़बायली निज़ाम, उनके अकायद जी और समाजी कश्मकश को समझने का मौका मिलता है, बल्कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद अब्दुल मुत्तलिब की शख्सियत की परतें भी खोलती हैं। तो आइए पसे मंज़र से शुरू करते हैं। कहानी की जड़ें तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलती हैं, जिनकी औलाद मक्का और इसके अतराफ में आबाद थी। जी, और फिर इसी नस्ल में कुरैश नामी कबीला नुमाया हुआ। और कुसई बिन किलाब। बिल्कुल, कुसई का किरदार बहुत अहम है। उसने तमाम बिखरे हुए कुरैशी खानदानों को मक्का में इकट्ठा किया, एक शहरी रियासत की बुनियाद रखी। और कुरैश को वो इज्जत और ताकत दी जो पहले हासिल न थी। और उसने काबा की निगरानी, हाजियों की खिदमत, ये सारे अहम ओहदे कायम किए। जी हाँ, और कुसई के पड़पोते थे हाशिम, जो अपने वालिद अब्दु मनाफ के बाद सरदार बने। बिल्कुल, बहुत सखी और दूर अंदेश थे। उन्होंने ही कुरैश के वो मशहूर तिजारती काफले शुरू किए, गर्मियों में शाम और सर्दियों में यमन वाले। जी, लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो बज़ाहिर तो एक ख़ानदानी मामला लगता है, मगर इसी से अब्दुल मुत्तलिब की पूरी शनाख्त जुड़ी हुई है। आप उनकी मदीना में शादी और उनके बेटे की पैदाइश की बात कर रही हैं? जी हाँ, हाशिम ने अपने एक तिजारती सफ़र के दौरान मदीना में बनु नज्जार कबीले की एक मौज़ज़ खातून सलमा बिन्त अम्र से शादी की। उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया शैबा। शैबा, क्योंकि उसके बालों में एक सफेद लट थी। बिल्कुल, लेकिन अफसोस कि हाशिम अपने बेटे की पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद गजा में इंतकाल कर गए। तो शैबा की परवरिश अपने ननिहाल में हुई, मदीना में। हाँ, यानी मक्का का होने वाला सरदार अपने आबाई शहर से दूर एक तरह से गुमनामी में परवरिश पा रहा था। और मक्का में हाशिम के भाई मुतल्लिब सरदार बन गए। जी, और साल गुजरते गए। जब मुतल्लिब को अपने भतीजे का ख्याल आया तो वो उसे लेने मदीना गए। अच्छा। जब वो वहां पहुंचे तो शैबा एक खूबसूरत नौजवान बन चुका था। मुतल्लिब उसे अपने ऊंट पर आगे बिठाकर मक्का वापस लाए। लेकिन जब वो शहर में दाखिल हुए तो एक अजीब अफवाह फैल गई। मसला शिनाख्त का था। लोगों ने जब मुतल्लिब के साथ इस नौजवान को देखा तो उन्हें गलत फहमी हुई। क्या गलत फहमी? कि शायद वो कोई गुलाम खरीद कर लाए हैं। वो आपस में कहने लगे, ये तो मुतल्लिब का गुलाम है। अरबी में कहें तो हाजा अब्दुल मुत्तलिब। बिल्कुल, मतलब ने बार बार वजाहत की कि भाई ये मेरा गुलाम नहीं, मेरा भतीजा है, मेरे भाई हाशिम का बेटा है। लेकिन वो पहला तासुर इतना मजबूत था कि उनका असल नाम शेबा पसे मंजर में चला गया और वो हमेशा के लिए अब्दुल मुत्तलिब यानी मुत्तलिब के गुलाम के नाम से मशहूर हो गए। ये वाकया उस दौर के समाजी रवैयों की बेहतरीन अक्कासी करता है। जी, एक तरफ तो ये कि बाहर से आने वाले की शनाख्त कितनी नाजुक होती थी, चाहे वो कितने ही आला नस्ब का क्यों ना हो। लेकिन दूसरी और ज्यादा अहम बात यह है कि इस गुलाम के लेबल के बावजूद अब्दुल मुत्तलिब अपनी काबिलियत और किरदार से न सिर्फ कुरैश के सबसे बड़े सरदार बने, बल्कि अपने चचा मुत्तलिब से भी ज्यादा इज्जत हासिल की। इससे पता चलता है कि उनकी क़यादत सिर्फ विरासत पर नहीं बल्कि ज़ाती अहलियत पर कायम हुई थी। तो अब्दुल मुत्तलिब का नाम तो एक गलत फहमी से पड़ा, लेकिन उनका असल मकाम एक ऐसे काम से बनना था जो सदियों से किसी के वहमो गुमान में भी ना था। जमजम। जी, जमजम। ये कुआं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की निशानी था। लेकिन ये गुम कैसे हुआ? इसके पीछे भी एक सबक आमोज कहानी है। रिवायात के मुताबिक जब मक्का पर कबीला बनु जुरहम की हुकूमत थी, अच्छा, तो वक्त के साथ साथ उनमें अखलाकी गिरावट आ गई।
वो काबा का तकद्दुस पामाल करने लगे, हरम में गुनाह करने लगे। और हाजियों का माल भी लूटते थे। जी, और उनका सरदार मजाज बिन अम्र एक नेक आदमी था। उसने अपनी कौम को बहुत रोका, लेकिन वो बाज ना आए। तो फिर उसने क्या किया? जब उसे यकीन हो गया कि अब उनकी तबाही यकीनी है, तो उसने एक बहुत ही मायूस कुन कदम उठाया। उसने काबा के अंदर मौजूद सोने के हिरन, कीमती तलवारें, ज़रहें और दूसरे नवादरात निकालकर जमजम के कुएं में डाल दिए। जी, और फिर उसे इतना भरा कि जमीन के बराबर कर दिया, ताकि किसी को उसका निशान तक न मिले। और फिर बनु जुरहम को मक्का से निकाल दिया गया। सदियां बीत गईं, नस्लें गुजर गईं, लेकिन जमजम सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर रह गया था किसी को नहीं मालूम था कि वो कहाँ है, यहाँ तक कि अब्दुल मुत्तलिब का दौर आया। और यहाँ से वाकयात एक माफूकुल फितरत रुख इख्तियार कर लेते हैं। जी, अब ये मामला इंसानी कोशिश का नहीं रहता, बल्कि इल्हामी रहनुमाई का बन जाता है। बिल्कुल। अब्दुल मुत्तलिब बताते हैं कि वो एक रात हदीम में काबा के पास सो रहे थे कि उन्हें ख्वाब में एक गैबी आवाज ने हुक्म दिया, तैबा को खोदो। वो बेदार हुए और सोचने लगे कि ये तैबा क्या है। अगली रात फिर वही आवाज आई, बुर्रा को खोदो। वो फिर परेशान हुए कि ये बुर्रा क्या है। तीसरी रात हुक्म मिला, मजनूना को खोदो। ये नाम खुद एक कहानी सुना रहे हैं। तैबा और बुर्रा यानी पाकीज़गी और नेकी, और मजनूना मजनूना यानी वो कीमती चीज जिसे लोग छुपाते हैं। ये इशारे थे कि वो किसी आम खजाने की नहीं, बल्कि एक मुकद्दस नेमत की तलाश में हैं। और आखिरकार चौथी रात जब उन्होंने फिर वही ख्वाब देखा, तो इस बार वाज़े तौर पर कहा गया, जमजम खोदो। अब नाम वाज़े था। जी, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, जमजम क्या है? तो ख्वाब में उसकी निशानियां बताई गईं। वो जिसका पानी कभी कम नहीं होता और न खत्म होता है। वो हाजियों के बड़े से बड़े काफिलों को सैराब करता है। बिल्कुल। और ख्वाब में उसकी जगह का इशारा भी दिया गया, जो बहुत अजीब था। अच्छा, कहा गया कि ये गंदगी और खून के ढेर के पास है, जहां एक कौवा जमीन पर ठोंके मार रहा है। और ये जगह थी कहाँ? अगले दिन अब्दुल मुत्तलिब अपने इकलौते बेटे हारिस को साथ लेकर निकले तो वो उस जगह पहुंच गए जो दो मशहूर बुतों ओसाफ और नायला के दरमियान थी। ओह, जहाँ कुरैश अपने जानवर कुर्बान करते थे। जी, इसलिए वहां खून और गंदगी जमा थी। यहाँ की अलामत बहुत गहरी है। अरब की सबसे मुक़द्दस चीज़ जमजम का पानी उनके सबसे बड़े शिर्क के निशानों यानी बुतों के पास दफन था। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब ने कुदाल उठाकर खुदाई शुरू की, कुरैश के सरदार इकट्ठे हो गए और उन्होंने सख्त एतराज किया। उनका कहना था कि ये हमारे बुतों की जगह है, जहां हम कुर्बानियां देते हैं। तुम इसे कैसे खोद सकते हो? हम तुम्हें हरगिज ऐसा नहीं करने देंगे। तो ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं था, ये कायम शुदा रिवायत और एक फर्द के इल्हामी दावे के दरमियान तसादुम था। जी, एक तरफ उनैश अपनी रिवायात और बुतों का दिफा कर रहे थे, और दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब एक गैबी हुक्म की पैरवी कर रहे थे। ये सरदारी की एक नई किस्म थी। इस शदीद मुखालिफत के बावजूद अब्दुल मुत्तलिब डट गए। उन्होंने कहा, मुझे जिस काम का हुक्म मिला है मैं उसे पूरा करके रहूंगा। और यहीं पर उन्हें अपनी बेबसी का भी शदीद एहसास हुआ होगा। एक बेटा और पूरी कौम मुखालिफ। जी, रिवायात बताती हैं कि इसी लम्हे उन्होंने वो मशहूर मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह ने उन्हें 10 बेटे दिए जो उनकी हिफाजत कर सकें, तो वो एक बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करेंगे। ये मन्नत आगे चलकर उनके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश बनने वाली थी। उन्होंने खुदाई जारी रखी और जल्द ही कुएं की पुरानी ईंटें नजर आने लगीं। ये देखते ही उनकी जबान से बेख्तियार अल्लाह अकबर का नारा निकला। ये नारा सुनते ही कुरैश भागे हुए आए। लेकिन इस बार उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब जब कामयाबी नजर आ गई तो वो हिस्सेदार बनने आ गए। उन्होंने आते ही कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, ये हमारे जद्दे अमजद इस्माइल का कुआं है, इस पर हमारा भी हक है, हमें इसमें शरीक करो। और अब्दुल मुत्तलिब ने साफ इनकार कर दिया, हरगिज नहीं, ये काम खास तौर पर मुझे सौंपा गया है। झगड़ा बढ़ गया, यहाँ तक कि लड़ाई की नौबत आ गई।
آخر میں یہ طے پایا کہ کسی غیر جانبدار سے فیصلہ کروایا جائے۔ اور اس دور میں ایسے تنازعات کے لیے کاہن یا کاہنہ کے پاس جانا عام تھا۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ شام کے قریب بنو سعد قبیلے کی ایک مشہور کاہنہ سے فیصلہ کروایا جائے۔ عبد المطلب اپنے قبیلے کے چند لوگوں کے ساتھ اور قریش کے دیگر تمام قبائل سے ایک ایک نمائندہ لے کر اس لمبے اور کٹھن سفر پر روانہ ہوئے۔ بالکل، اور حجاز اور شام کے بیچ ایک ویران صحرا میں عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا۔ اوہو! پیاس کی شدت اتنی بڑھی کہ انہیں موت سامنے نظر آنے لگی۔ انہوں نے قریش کے دوسرے قافلوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے قبائلی عصبیت میں صاف انکار کر دیا۔ جب ہر طرف سے مایوسی ہو گئی اور عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اپنی قبریں کھود لیں۔ اتنی شدید مایوسی؟ جی، لیکن پھر انہوں نے کہا اس طرح بے بسی سے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم اٹھ کر پانی تلاش کریں۔ وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہونے کے لیے اٹھے۔ اور پھر معجزہ ہوا۔ جی، جیسے ہی اونٹنی نے اپنا پاؤں زمین سے اٹھایا، اس کے قدموں کے نیچے سے میٹھے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ سبحان اللہ! یہ کہانی کا فیصلہ کن موڑ تھا۔ یہ ایک کھلا معجزہ تھا۔ انہوں نے پانی دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، خود بھی پیا، اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، اور پھر انہوں نے قریش کے ان قافلوں کو آواز دی جنہوں نے پانی دینے سے انکار کیا تھا۔ جی، اور کہا آؤ، اللہ نے ہمیں پانی پلا دیا ہے، تم بھی پی لو۔ اس ایک لمحے نے سب کچھ بدل دیا۔ قریش کے لوگ آئے، انہوں نے چشمہ دیکھا اور فوراً بول اٹھے، اللہ کی قسم اے عبد المطلب، فیصلہ ہو چکا ہے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں پانی پلایا ہے وہی ذات تمہیں زمزم بھی دے گی۔ ہم آج کے بعد تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ یہ معجزہ عبد المطلب کے حق میں ایک آسمانی گواہی تھی۔ اس نے زمزم پر ان کے حق کو ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا۔ اور اس سے ان کی قیادت کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے۔ فتح کے لمحے میں بھی انہوں نے انتقام نہیں لیا بلکہ اپنے مخالفین کو پانی کی دعوت دی۔ وہ سب مکہ واپس آئے اور کھدائی مکمل کی۔ کنویں سے پانی تو نکلا ہی، ساتھ میں وہ خزانہ بھی برآمد ہوا جو مزاز نے چھپایا تھا۔ 2 سونے کے ہرن، قیمتی تلواریں اور زرہیں۔ یہ دیکھ کر قریش کی نیت پھر خراب ہوئی اور انہوں نے کہا، اے عبد المطلب، اس خزانے میں ہمارا حصہ ہے۔ یعنی ایک تنازع ختم ہوا تو دوسرا شروع ہو گیا۔ جی، لیکن اس بار عبد المطلب نے طاقت کا استعمال نہیں کیا بلکہ انصاف کا ایک شفاف طریقہ پیش کیا، قرآن دازی کا۔ اچھا، 2 تیر کعبہ کے نام کے، 2 عبد المطلب کے نام کے اور 2 تمام قریش کے نام کے تیار کیے گئے۔ یہ ایک شفاف اور غیر جانبدارانہ عمل تھا۔ قرآ ڈالا گیا تو سونے کے ہرن کعبہ کے نام نکلے، اچھا، تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام نکلی، جبکہ قریش کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ اس فیصلے کی علامتی اہمیت دے کے خزانے کا سب سے قیمتی حصہ سونا اللہ کے گھر کے لیے مختص ہوا، اور فال حصہ یعنی ہتھیار وہ شہر کے محافظ اور سردار عبد المطلب کو ملے۔ اس سے بہتر انصاف نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اس طرح زمزم کی تولیت یعنی نگرانی اور سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، یہ منصب ہمیشہ کے لیے ان کے خاندان میں قائم ہو گیا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، ایک عظیم کامیابی ایک نئی آزمائش کا پیش خیمہ بن گئی۔ جی ہاں، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب جب کنواں نکل آیا، سرداری مستحکم ہو گئی اور اللہ نے انہیں 10 بیٹے بھی عطا کر دیے، تو انہیں خواب میں وہی پرانی منت یاد دلائی گئی، اپنی منت پوری کرو۔ ایک عظیم آزمائش کے خاتمے نے عبد المطلب کو فوری طور پر ایک اور اس سے بھی بڑی اور کہیں زیادہ ذاتی آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ بالکل۔ تو ہم نے دیکھا کہ زمزم کی بازیابی صرف ایک کنواں کھودنے کا واقعہ نہیں تھا، یہ خواب پر یقین کرنے، پوری قوم کی مخالفت کے سامنے ڈٹ جانے، صحرا میں معجزاتی مدد پانے، اور پھر انصاف کے ساتھ ایک مقدس ورثے کو بحال کرنے کا سفر تھا۔